अस्सलाम वालेकुम। जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यूक्लियर फिजिक्स और आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा रेडियो एक्टिविटी। सो न्यूक्लियस को जब हम एज अ होल देखते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। न्यूट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, लेकिन प्रोटॉन्स हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो प्रोटॉन्स एज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक न्यूक्लियस के अंदर इतने आराम सुकून से कैसे रह सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो पॉजिटिव चार्जेस शुड रिपेल ईच अदर। और एक न्यूक्लियस में इस तरह बाइंड है ना, उनके लिए कैसे पॉसिबल है? वो कुछ इस तरीके से पॉसिबल है कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स की रिपल्जन की फोर्स है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज ओवरकम बाय अनदर फोर्स दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर फोर्स। सो ये जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है, ये हमारे पास मौजूद होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए, या फिर हमारे पास प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को एक न्यूक्लियस के अंदर बाइंड रखने के लिए। सो ये जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है दैट एक्ट्स ऑन स्मॉल डिस्टेंसेस, यानी ये एक स्मॉल डिस्टेंस फोर्स है। लॉन्गर डिस्टेंसेस पे हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करती, लॉन्गर डिस्टेंसेस पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करती है। तो जब हम ये तो हमारी बात हो गई किसी भी न्यूक्लियस की। जब हम एटॉमिक नंबर थोड़ा इंक्रीज करते हैं या हम लार्जर एटम्स की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस थोड़ा अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो न्यूक्लियस को अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस फोर्स है, तो हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास न्यूक्लियस बढ़ेगा तो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स की जो ग्रेप होगी वो कम होती जाएगी। तो हमारे पास टू मेंटेन स्टेबिलिटी एक एटम को हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स रखने होते हैं to maintain stability. So in physics, elements or atoms having atomic number greater than 82 are considered unstable. और कोई भी एटम नहीं चाहता कि वो अनस्टेबल रहे, कोई भी नहीं एटम चाहेगा कि वो अनस्टेबल स्टेट में रहे। सो एक अनस्टेबल एटम और एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ट्राइज टू गेट इनटू अ स्टेबल स्टेट। और किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस का किसी स्टेबल स्टेट में जाना इज बेसिकली डिके। सो डिके ऑफ अ न्यूक्लियस और अ अनस्टेबल न्यूक्लियस टू अ स्टेबल स्टेट is accompanied with emission of energetic particles. और ये फिनोमेना हमारे पास क्या कहलाता है? This phenomena is termed as radioactivity. The phenomena in which an unstable nuclei converts into a stable state with the emission of some energetic particles is termed as radioactivity. जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है वो हमारे पास डिस्कवर किया था हेनरी बैकरेल ने थ्रू यूरेनियम। और इसके बाद हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डिस्कवर हुए हैं, जैसे रेडियम, पोलोनियम। ये हमारे पास मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने डिस्कवर किए हैं। डिस्कवर उन्होंने की हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरेल। सो हमारे पास ये जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, और ये कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, द पेनिट्रेशन पावर। और ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास होता है अल्फा डीके, एक हमारे पास होता है बीटा डीके, और एक हमारे पास होता है गैमा डीके। ठीक है, सो ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेनिट्रेशन पावर हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो व्हाट इज बेसिकली अल्फा डीके और अल्फा डीके कब होगा? अल्फा डीके की बात करें तो जब न्यूक्लियस हमारे पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स इमिट करेगा, सो दैट इज टर्म्ड एज एन अल्फा डीके। और एक अनस्टेबल न्यूक्लियस एक डॉटर न्यूक्लियस और एक हीलियम न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अन अनस्टेबल न्यूक्लियस जिसमें वो फॉर्म कर रहा है एक डॉटर न्यूक्लियस और एक हीलियम न्यूक्लियाई, उस फिनोमेना को हम कहते हैं कि यहाँ अल्फा डीके हो रहा है। तो होता क्या है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस इमिट करते हैं। एग्जाम्पल चेक करते हैं इसकी। यूरेनियम है 238 और इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 92। जब हम अल्फा डीके देखते हैं यूरेनियम की, तो यूरेनियम कन्वर्ट्स इनटू थोरियम दैट इज 234, और हमारे पास
90 atomic number plus n helium nuclei that is 4 and 2. इसके अलावा हमारे पास रेडियम है. रेडियम हमारे पास 26 और 88. ये हमारे पास जब अल्फा डीके होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेडॉन प्लस हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई और रेडॉन हमारे पास होगा 222 और ये हमारे पास 86. सो बेसिकली एक एलिमेंट दैट इज यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है थोरियम में, दैट इज टोटली अनदर डिफरेंट एलिमेंट. ये हमारे पास क्या है, रेडियम. रेडियम कन्वर्ट हो रहा है रेडॉन में. ये दो टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. तो ये जो फिनोमेना है किसी भी एक एलिमेंट का या न्यूक्लियस, कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी न्यूक्लियस एक एलिमेंट से चेंज हो रहा है किसी दूसरे एलिमेंट में, यानी यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है थोरियम में, रेडियम कन्वर्ट हो रहा है रेडॉन में. सो दिस फिनोमेना is basically termed as what? This phenomena is termed as nuclear transmutation. So हमारे पास न्यूक्लियस अपनी डिके के दौरान एक डिफरेंट एलिमेंट में, कंप्लीटली डिफरेंट एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन. सो अगर ऑब्जर्व करें हम इसको, सो यहाँ पर हमारे पास 238 है मास नंबर, ये हमारे पास डिक्रीज हो रहा है 234 में, यानी मास नंबर में हमारे पास 4 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है कि हमारे पास 238 एंड 234. और अगर एटॉमिक नंबर को देखें तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर 92 है, यहाँ पर 98, यहाँ आ रहा है हमारे पास 2 यूनिट्स का डिफरेंस. 226, 222 में वापस हमारे पास 4 यूनिट्स और 88, 86 में 2 यूनिट्स. यानी ड्यूरिंग एन अल्फा डीके, किसी भी अल्फा डीके में हमारे पास जो मास नंबर है ये हमारे पास हो जाता है 4 यूनिट्स लेस. और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है that basically becomes 2 units less. और अगर पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो हमारे पास अल्फा रेज आर द लीस्ट पेनिट्रेटिंग. ये एक पीस ऑफ पेपर से ही रुक जाती है. They can't penetrate more than a piece of paper. अगर आयनाइजेशन की बात करें तो they are the most ionizing, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन पावर होती है 10 raised to the power 4 times. So these are most ionizing. These are the most ionizing and the least penetrating rays. और अगर इनकी स्पीड की बात करें तो एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकेंड हमारे पास है अल्फा रेज की स्पीड. अब आ जाते हैं हम कि हमारे पास बीटा डीके में क्या होता है. ठीक है, बीटा डीके को डिस्कस करते हैं. सो व्हाट इज बेसिकली बीटा डीके? बीटा डीके में हमारे पास क्या इमिट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन. अब इस इलेक्ट्रॉन की इमिशन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो इस तरह, क्योंकि हमें समझ में ये नहीं आता कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट हो सकता है एक न्यूक्लियस से. न्यूक्लियस इज बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, इस बात को एक्सप्लेन हम किस तरह करते हैं. हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास ड्यूरिंग दिस डीके जो न्यूट्रॉन्स हैं, एक न्यूक्लियस के जो न्यूट्रॉन्स हैं, ये बेसिकली चेंज हो जाते हैं प्रोटॉन्स में. न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज. प्रोटॉन्स के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. सो बेसिकली फॉर द चार्ज कंपनसेशन एक न्यूक्लियस हमारे पास इमिट करता है इलेक्ट्रॉन. सो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से. सो ये है इस बात की पॉसिबल एक्सप्लेनेशन. एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं बीटा डीके की. सो पोलोनियम बेसिकली आफ्टर बीटा डीके कन्वर्ट्स इनटू एस्टेटीन और यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन और बीटा इज बेसिकली इमिटेड. थोरियम कन्वर्ट्स इनटू प्रोटैक्टीनियम और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन. सो बेसिकली अगर हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पे फोकस करें तो यहाँ हमारे पास है मास नंबर में नो चेंज, लेकिन हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है दैट इज बेसिकली इंक्रीजिंग बाय 1. 90 becomes 91, 84 becomes 85. So mass number remains the same,
and atomic number or the charge, atomic number या proton number या charge number basically increases by 1 unit. This is basically 1 unit more. जब हम penetration power की बात करते हैं for beta rays, तो हमारे पास beta rays की penetration power in the middle of gamma and alpha, यानी हमारे पास 1 to 5 millimeters of aluminium sheet तक जो है वो हमारे पास बीटा रेज पेनिट्रेट कर सकती है. आयनाइजेशन पावर की बात करूँ अगर, तो आयनाइजेशन पावर इज बेसिकली 10 raised to the power 2, और स्पीड की बात करूँ तो स्पीड इज बेसिकली 1 exponent 8 meter per second. अगर गैमा रेज की बात करूँ तो गैमा रेज आर बेसिकली फोटॉन्स. गैमा रेज क्या है? फोटॉन्स. यानी हमारे पास गैमा रेडिएशंस कैसे होती हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस एक एक्साइटेड स्टेट में होता है. हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जब अपनी एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो एक फोटोन एमिट करते हैं. तो गैमा रेज आर बेसिकली व्हाट, जब एक न्यूक्लियस अपनी एक्साइटेड स्टेट से, न्यूक्लियस किसमें, एक एक्साइटेड स्टेट में, अपनी न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में से जब वापस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, सो वो इमिट करेगा क्या? गैमा रेज. So gamma rays are emitted when a nucleus is in excited state and it transitions to a lower energy state by a photon release. So हमारे पास क्या है? So यहाँ हमारे पास हो गया excited nucleus. Excited nucleus returns to its ground state. यहाँ हमारे पास हो गया ground nucleus plus photon. So that is how a gamma radiation occurs. तो हमारे पास penetration power, gamma rays are the most penetrating, so they have the highest penetrating power, जो कि है हमारे पास they can penetrate up to 1 to 10 centimeters of a lead sheet. और अगर ionization power की बात करें तो ionizing power is the least for gamma rays, and that is about 1, I think. जो speed है हमारे पास, that is approximately equal to the speed of light, and that is 3 exponent 8 meter per second. So that is all for radioactivity and the radioactive rays. Thank you for watching.